जिस प्रकार से उन्होंने अपने दिल्ली के कार्यक्रम में पहुंचे और अपने जो पूर्व कार्यक्रम थे उनको रद्द किया और लगातार दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद उनके बेटे ने कांग्रेस की फोटो हटा दी, जिससे साफ होने लगा कि अगर कांग्रेस में नहीं तो फिर कहां जाएंगी। एक ही मात्र पार्टी बचती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। लिहाजा कमलनाथ और उनके बेटे वहीं जा सकते। और कमलनाथ अगर बीजेपी में आते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का पाला मजबूत होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के शिवराज तो है ही, उसके साथ अगर कमलनाथ मिलते हैं तो बीजेपी मध्य प्रदेश में और ज्यादा मजबूत होगी। और लिहाजा अगले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ये उम्मीदें लगाकर बैठी है, या कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसा कहा जाए कि जीत सकती है, वो अब बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। यूपी के लाल और एमपी में कमाल, ये लाइनें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर अक्सर दी जाती हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2024 में। कमलनाथ ने जब से छिंदवाड़ा में अपनी जनसभा को बीच में रोककर दिल्ली पहुंचने का फैसला लिया और अभी भी दिल्ली में मौजूद है, तब से ही चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ना सिर्फ कमलनाथ बल्कि उनके बेटे नकुलनाथ भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का विचार बना रहे हैं। जैसे ही ये खबरें तेज होती हुई नजर आई, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बगावती सुर पनपने लगे। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता यहां पर कमलनाथ को न लाने की कवायद में जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही चुनौतियां देते हुए नजर आते हैं, जिसमें कई बड़े नाम सामने आते हैं। नाम आता है कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं आने चाहिए। वो ये कहते हैं कि केंद्र में कमलनाथ नहीं होने चाहिए, बेशक मध्य प्रदेश में रहे। यानी कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ललकार रहे हैं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में लाकर। इतना ही नहीं, तजिंदर पाल सिंह बग्गा यहां पर ये कहते हैं कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं आने चाहिए और ये ट्वीट आपको सामने स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, जिसमें कमलनाथ को लेकर कई बड़ी बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। कमलनाथ को लेकर उनका कहना है, कमलनाथ जैसे व्यक्ति की पार्टी में कोई जगह नहीं है। वो 1984 सिख विरोधी दंगे के दोषी है। हमें नकुलनाथ या अन्य किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमलनाथ बीजेपी में नहीं आएंगे, मैं इसका आश्वासन दे सकता हूं। वो ये कह रहे हैं कि नकुलनाथ आ जाएं तो बेशक यहां उनका स्वागत करेंगे, लेकिन कमलनाथ नहीं आने चाहिए। इन्हीं तमाम अटकलों के बीच में कि कमलनाथ आएंगे कि नहीं आएंगे, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर मौजूद है। मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाश, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कमलनाथ मान जाएंगे। कमलनाथ को लेकर ये कहा जाता है कि राहुल से बातचीत हो गई है, सोनिया से बातचीत हो गई है, जीतू पटवारी से बातचीत हो गई है और कमलनाथ कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इन बातों से पहले एक बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला कमलनाथ ने किया, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के ये नेता मैदान में आ गए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ नहीं आने चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है, तो आखिरकार कमलनाथ क्यों भारतीय जनता पार्टी में आने की इतनी रट लगाए बैठे हैं? और वाकई में नाज़मीन, देखिए, इस पे अलग अलग दो पहलू निकल कर आते। पहला ये कि कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं, इस बात की अटकलें जो तेज हुई वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं की तरफ से, और यहाँ पर जो जनता के बीच में मैसेज पहुंचा, देखिए जिस प्रकार से उन्होंने अपने दिल्ली के कार्यक्रम में पहुंचे और अपने जो पूर्व कार्यक्रम थे उनको रद्द किया और लगातार दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद उनके बेटे ने कांग्रेस की फोटो हटा दी, जिससे साफ होने लगा कि अगर कांग्रेस में नहीं तो फिर कहां जाएंगी। एक ही मात्र पार्टी बचती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। लिहाजा कमलनाथ और उनके बेटे वहीं जा सकते हैं। और यहां पर कमलनाथ ने स्पष्ट तौर पर यह बात नहीं कही थी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, और ना ही बीजेपी पार्टी ने कही थी कमलनाथ हमारे साथ आ रहे। बस ये बातें तेज हुई कि कमलनाथ अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, कमलनाथ के लिए दरवाजे खुले, जैसा कि बीजेपी हर बार कहती है और ये देखने को भी मिला है। नीतीश कुमार के टाइम में यही बोल रही थी, बीजेपी के लिए दरवाजे खुले। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि दरवाजे खुले। जिन नेताओं को लगता है कि वो कांग्रेस में संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी में रहकर, जिन नेताओं को लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब उनके लिए काम नहीं कर रही, उनके साथ नहीं दे रही, वो बीजेपी में आ सकते हैं। लिहाजा कमलनाथ के दिमाग में वही विचार आया। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ी बात रही वो रही उनके बेटे नकुलनाथ की। देखिए, नकुलनाथ का
अभी राजनीतिक जो जीवन है वो शुरू ही हुआ है और यहाँ पर वो अपने बेटे को एक बेहतर कहीं ना कहीं पद पर देखना चाहते हैं, राजनीति में एक बेहतर नेता देखना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर कमलनाथ ने अपने बेटे के लिए फैसला लिया होगा। लेकिन अब बात यहां पर ये उठने लगी कि कमलनाथ को बीजेपी बुला नहीं रही। देखिए बीजेपी यहां पर बुलाने न बुलाने की बात नहीं, बीजेपी ने साफ बोल रखा है जिसको आना है वो आ सकता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले बीजेपी को ऐसे नेताओं की ही जरूरत है जो बीजेपी का पाला मजबूत कर सके। और कमलनाथ अगर बीजेपी में आते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का पाला मजबूत होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के शिवराज तो है ही, उसके साथ अगर कमलनाथ मिलते हैं तो बीजेपी मध्य प्रदेश में और ज्यादा मजबूत होगी और लिहाजा अगले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ये उम्मीदें लगाकर बैठी है या कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसा कहा जाए कि जीत सकती है, वो अब बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा कि जीत पाएगी। लिहाजा कहीं ना कहीं कमलनाथ की बात की जाए, जीतू पटवारी की बात की जाए, ये नेता ये चाहते हैं कि कमलनाथ उनके साथ ना आए। देखिए राहुल भी नहीं चाहेंगे कमलनाथ उनके साथ छोड़कर बीजेपी में जाए, क्योंकि इतना लंबा वक्त कमलनाथ कांग्रेस के साथ रहे और कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो बातें, वो कमजोरी वो जानते हैं कि अगर कहां चोट मारी जाए तो कांग्रेस पार्टी ध्वस्त हो सकती है। और जिस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खुद यहां पर चिंताओं में डूबी है, कांग्रेस पार्टी खुद अपने पार्टी के नेताओं को लेकर परेशान है और ऐसे में कमलनाथ का बीजेपी में आना ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है और बीजेपी के लिए फायदेमंद है। अगर कमलनाथ नहीं भी जाते बीजेपी में तो भी बीजेपी को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कमलनाथ का जो मनमुटाव रहा वो यहां पर इस बात को लेकर रहा कि उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया, जिस पर जीतू पटवारी को बैठाया गया। और राहुल गांधी का यह मानना है कि अगर हम कुछ नई रणनीति बनाते हैं तो हमारे पुराने नेताओं को उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और कहीं ना कहीं अगर पार्टी जीतती है तो आने वाले वक्त पर कमलनाथ जैसे नेताओं को यहां पर मौका मिल सकता है। लेकिन देखा जाए तो इस पर अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया है। नाज़मीन आप देखिए कि यहाँ पर शिवसेना गुट के ही मेंबर संजय राउत ये बताते हैं कि ऐसे नेता जो ईडी सीबीआई से डरते हैं वो बीजेपी में जाते हैं, यही नेता हैं जो पार्टी का नाम बदनाम करते हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि वो जाने वाले नहीं, ऐसे फालतू की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो अभी ये साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता और कभी भी ये पलटी हो सकती है, क्योंकि राजनीति में कौन सा नेता कब अपने फायदे के लिए पलटी मार दे ये कोई नहीं बता सकता। लिहाजा कहीं ना कहीं कमलनाथ यहां पर पलटी मार सकते हैं और कमलनाथ हो सकता है बीजेपी के साथ चले भी जाएं और अगर पद वापस मिलता है या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो कांग्रेस में भी रह सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस में भी रह सकते हैं और कांग्रेस में रहते हुए कई बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर कमलनाथ निभा भी चुके हैं। तभी तो यहाँ पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बड़ी बातें कहते हुए नजर आते। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। आकाश, जिस तरीके से देखा जाए दिग्विजय सिंह का बयान सामने आता है, ये कहते हैं कि कांग्रेस में रहकर कमलनाथ को क्या नहीं मिला। कमलनाथ मुख्यमंत्री भी बन चुके थे, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे, कमलनाथ केंद्र में भी जगह पा चुके थे, कमलनाथ वित्त मंत्री भी रह चुके थे, कमलनाथ महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक के रूप में भी रह चुके थे, यहाँ पर यूथ कांग्रेस में भी रह चुके थे। कई बड़ी जिम्मेदारियां कमलनाथ ने निभाई। आखिरकार जिस नाराजगी की बात की जा रही है, सिर्फ एक राज्यसभा में ना भेजने की वजह से इतनी नाराजगी कमलनाथ की सामने आती है कि यहाँ पर बगावत करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे में तो कई और नेता निकलकर सामने आएंगे। तो क्या यहाँ पर कमलनाथ की गलती नजर नहीं आती है कि कमलनाथ ने जो किया, मीडिया के सामने जो कहते हैं कि जो भी होगा हम आपको बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नहीं बल्कि कमलनाथ की यहाँ पर कमजोरियां नजर आती हैं। और देखिए नाज़मीन इसमें दो अलग अलग बातें। एक तरफ अगर कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अपने पुराने नेताओं को नदारत कर रही है, जो कि ठीक नहीं बताया जा रहा। वहीं अगर कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ यहां पर अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं, क्योंकि इतने साल तक वो जब कांग्रेस के साथ रहे, उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिली, उन्होंने निर्वहन किया। लेकिन अब जब पार्टी के साथ उनका तालमेल नहीं सही बैठ रहा, कांग्रेस पार्टी उनका ख्याल नहीं रख रही, लिहाजा उनको पद से भी हटाया जा रहा जो उनके पास पद थे, तो ये कांग्रेस के साथ उनका जो मतभेद था, जो मनमुटाव था, वो जाहिर तौर पर बताता है। दूसरा ये कि इतने समय तक जब वो कांग्रेस में रह चुके, तो ऐसे तमाम नेता हैं जो कांग्रेस में रहे और कुछ चीजों को लेकर यहां पर आज दूसरी पार्टी में चले गए। और अगर आप देखें तो मिलिंद देवड़ा ने भी यही बड़ा उनको बताया, कहीं ना कहीं बात बताई कि सीटों के बंटवारे को लेकर हमारा मतभेद हुआ, हमने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया। तो देखिए यहां पर सिर्फ पार्टी के लोग ही नहीं, पार्टी के नेता भी अपना स्तर देखते हैं और कोई ना कोई बहाना तो उनको चाहिए ही यहाँ पर दूसरी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए। अगर कमलनाथ के मन में आया कि बीजेपी इस वक्त उनके लिए बेहतर पार्टी है, तो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई ठीकरा फोड़ने की जगह तो ढूंढनी ही पड़ेगी। लिहाजा ये बताया गया कि उनको पद से हटा दिया गया, नाराज है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस ने जो भी डिसीजन लिया होगा वो सोच समझ के लिया होगा या कांग्रेस की बातचीत के बाद लिया होगा। आप देखिए कि कोई भी पार्टी अगर किसी भी नेता को आगे ले जाती है तो पहले उस पर चर्चा होती है, बैठक होती है और उसके बाद ही वो निर्णय लिया जाता है, चाहे वो बीजेपी पार्टी की ही क्यों ना बात हो। जब यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए बैठाया जा रहा था, वसुंधरा राजे ने खुद भजन शर्मा का नाम आगे किया था कि आप इनको मुख्यमंत्री बनाइए। तो पार्टी के अंदर बातचीत होती है,
लेकिन जब पार्टी में नेता का मन नहीं रहता, यही अगर आप सिंधिया पे देखेंगे तो सिंधिया भी यही बताया कि पार्टी में उनका कद उनको वैल्यू नहीं दी जा रही थी, उनके साथ काम किया, उनके साथ जो है कहीं ना कहीं उनको वो तवज्जो नहीं मिल रहा था। तो सिंधिया ने यहाँ पर बीजेपी के साथ दामन थामा। बीजेपी में आने का मुख्य कारण सिंधिया का था मुख्यमंत्री पद, कि बड़ा पद मिलेगा, बीजेपी में जाएंगे, बड़ी पार्टी है, लेकिन वो उनको यहाँ पर मिला नहीं। यही कमलनाथ के मन में है कि वो कांग्रेस के साथ इतने टाइम तक रहे और जो पद उनके पास थे अब वो भी छीने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले वक्त पर उनको एक विधायक, एक सांसद के तौर पर से बिठा दिया जाएगा, आगे उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, क्योंकि जो पद उनके पास बड़ा था अध्यक्ष पद का, वो जब हटा दिया जाता है तो आने वाले समय में वो क्या उम्मीद करें। लिहाजा कहीं ना कहीं कमलनाथ के मन में ये बातें आई कि बीजेपी इस वक्त बेहतर पार्टी है, न सिर्फ अपना बल्कि अपने आने वाले समय में बच्चे का भी फ्यूचर बन सकता है, तो बीजेपी में जाना उनके लिए ठीक साबित हुआ। लिहाजा उन्होंने फैसला लिया होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा कि जो फैसला लिया गया था, अब ये फैसला बदलने की बात भी कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ तो मान चुके हैं, नाराजगी दूर हो चुकी है। और यहाँ पर सज्जन सिंह की बात करें, वो खुद बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं। ये कहते हैं कि कमलनाथ की नाराजगी दूर हो गई है, कांग्रेस से कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो अब यही देखना होगा कि क्या सुबह होते होते तो फैसला नहीं बदल जाएगा। अब ये सारी बातें देखने वाली होंगी कि कमलनाथ का आखिरी फैसला क्या यही है, कांग्रेस में रहना, या फिर पलटी मार सकते हैं। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए SP9 न्यूज़। धन्यवाद।